नमस्कार दोस्तों, एसके एजुकेशन स्टडी ऑनलाइन क्लास में दोस्तों आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम वार्तालाप करेंगे दोस्तों, यानी कि जीके से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो उन्हीं के बारे में वार्तालाप करेंगे। तो आइए हम बात करते हैं। क्लास स्टार्ट करने से पहले दोस्तों मैं आपको बता दूं, यदि हमारे यूट्यूब चैनल एसके एजुकेशन स्टडी ऑनलाइन क्लास में दोस्तों आप नए आए तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर देना और साइड में एक बेल आइकन का बटन उसका ऑल प्रेस कर देना, ताकि जो भी हमारी नई वीडियो है इसको नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे। तो आइए वार्तालाप करते हैं। बात करते हैं दोस्तों कि फर्स्ट क्वेश्चन आपको इस प्रकार दे रखा है। क्वेश्चन आपको इस प्रकार दे रखा है कि प्रथम जैन संगीति किसके समय में आयोजित की गई थी। आपको क्वेश्चन दे रखा है कि प्रथम जैन संगीति किसके समय में आयोजित की गई थी। इसको ऑप्शन दे रखा है आपको। फर्स्ट ऑप्शन दे रखा है अजात शत्रु, सेकंड दे रखा है चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक और बिंदुसार। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्या होगा दोस्तों, इसका राइट आंसर चंद्रगुप्त मौर्य। क्या होगा दोस्तों, चंद्रगुप्त मौर्य। सेकंड की वार्तालाप करते हैं दोस्तों। तो चंद्रगुप्त मौर्य की वार्तालाप की जाए दोस्तों तो में पूर्व में पाटलिपुत्र में चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में आयोजित की गई थी, यानी कि 2010 ईस्वी व 310 ईस्वी में पाटलिपुत्र में आयोजित की गई थी दोस्तों। नेक्स्ट वार्तालाप करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम वार्तालाप करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको इस प्रकार दे रखा है। क्वेश्चन आपको इस प्रकार दे रखा है, बंदी जीवन किसकी करती है। क्या क्या दे रखा है दोस्तों आपको, बंदी जीवन किसकी करती है। तो ऑप्शन आपको दे रखा है अरविंद घोष दे रखा है, रविंद्र कुमार घोष दे रखा है, बीजी तिलक दे रखा है और सचिंद्र नाथ सान्याल दे रखा है। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों डी नंबर का, सचिंद्र नाथ सान्याल। क्या होगा दोस्तों, सचिंद्र नाथ सान्याल। नेक्स्ट वार्तालाप करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर थर्ड की। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड की वार्तालाप करते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड आपको इस प्रकार दे रखा है कि निम्न में से कौन सा युद्ध शेरशाह सूरी से संबंधित नहीं है। तो निम्न में से कौन सा युद्ध ऐसा है दोस्तों जो शेरशाह सूरी से संबंधित नहीं है। तो बात करते हैं दोस्तों। फर्स्ट आपको ऑप्शन दे रखा है चौसा युद्ध दे रखा है, सेकंड दे रखा है आपको सूरजगढ़ की लड़ाई दे रखा है और थर्ड दे रखा है बिलग्राम का युद्ध दे रखा है और चौथा दे रखा है आपको सामूगढ़ की लड़ाई दे रखी है। तो एक एक की वार्तालाप कर लेते हैं दोस्तों, वन बाय वन की वार्तालाप करते हैं कि चौसा युद्ध की हम वार्तालाप की जाए दोस्तों तो चौसा युद्ध 1539 ईस्वी में लड़ा गया था। शेरशाह सूरी ने हुमायूं को हराया था। तो यानी कि शेरशाह सूरी ने हुमायूं को लड़ाया गया था, लेकिन आपसे पूछा गया है कि यानी कि संबंधित नहीं है, शेरशाह सूरी से संबंधित नहीं है। नेक्स्ट हम वार्तालाप करते हैं सूरजगढ़ की लड़ाई की वार्तालाप की जाए दोस्तों तो 1536 में शेरशाह सूरी ने मेहमद शाह को हराया था दोस्तों, मेहमद शाह को हराया था। नेक्स्ट आपको दे रहा है बिलग्राम का युद्ध। तो बिलग्राम युद्ध की वार्तालाप की जाए तो बिलग्राम युद्ध 1540 ईस्वी में लड़ा गया था और शेरशाह सूरी ने हुमायूं को हराया था दोस्तों। तो बिलग्राम ने यानी कि शेरशाह सूरी ने हुमायूं को लड़ाया गया था, यानी कि इससे संबंधित नहीं है, ये पूछा गया आपसे। तो लास्ट का आपको दे रखा है सामूगढ़ की लड़ाई। तो सामूगढ़ की लड़ाई की वार्तालाप की जाए तो यह 1628 ईस्वी में शाहजहां के पुत्रों के बीच लड़ी गई थी। तो शाहजहां के पुत्रों के बीच लड़ी गई थी और आपसे क्वेश्चन पूछा गया कि युद्ध शेरशाह सूरी से संबंधित नहीं है। तो कौन सा आएगा दोस्तों, सामूगढ़ की लड़ाई। तो सामूगढ़ की लड़ाई यानी कि राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट वार्तालाप करते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्थ की। तो क्वेश्चन नंबर फोर्थ की वार्तालाप करते हैं। क्वेश्चन नंबर फोर्थ की वार्तालाप करते हैं दोस्तों। तो क्वेश्चन नंबर फोर्थ आपको इस प्रकार दे रखा है कि निम्नलिखित में कहाँ से प्राचीनतम स्थायी जीवन के प्रमाण मिले हैं। कहाँ से प्राचीनतम स्थायी जीवन के परिणाम मिले हैं दोस्तों। तो आपको ऑप्शन दे रखा है हड़प्पा दे रखा है दोस्तों, मेहरगढ़ दे रखा है, नर्मदा घाटी दे रखा है और मुंडीगाक दे रखा है दोस्तों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों मेहरगढ़। क्या होगा दोस्तों, राइट आंसर क्या होगा, मेहरगढ़। तो मेहरगढ़ होगा दोस्तों, मेहरगढ़ से प्राप्त हुई थी तथा यह तिथि की बात की जाए दोस्तों तो 7000 ईस्वी पूर्व में मानी जाती है। मेहरगढ़ तिथि में यानी कि 7000 ईस्वी पूर्व में मानी जाती है दोस्तों। नेक्स्ट वार्तालाप करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। तो क्वेश्चन नंबर 5 आपको इस प्रकार दे रखा है, आपको दे रखा है हड़प्पा सभ्यता से किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई थी। तो हड़प्पा सभ्यता में किस धातु की प्राप्ति नहीं होती, इसकी वार्तालाप की जाए दोस्तों तो यानी कि इसमें ऑप्शन आपको दे रखा है लोहा दे रखा है, तांबा दे रखा है दोस्तों और चांदी दे रखा है और कांसा दे रखा है दोस्तों। तो हड़प्पा सभ्यता की वार्तालाप की जाए दोस्तों तो हड़प्पा सभ्यता कांस्य युग की सभ्यता है दोस्तों। किसकी सभ्यता, कांस्य युग की सभ्यता है। यहाँ यानी कि लोहे की प्राप्ति नहीं हुई थी दोस्तों, यानी कि लोहे से परिचित नहीं थे दोस्तों ये लोग, यानी कि हड़प्पा सभ्यता के लोग लोहे से परिचित नहीं थे। और भारत में लोहे का प्रमाण 1000 ईस्वी पूर्व उत्तर वेदी काल में मिला था दोस्तों, उत्तर वेदी काल में मिला था।
तो यानी कि राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ए नंबर का राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि लोहा। लोहा क्या है दोस्तों, ये हड़प्पा सभ्यता से प्राप्त धातु नहीं है दोस्तों। नेक्स्ट वार्तालाप करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। तो क्वेश्चन नंबर 6 आपको इस प्रकार आपको दे रखा है कि किस सिख गुरु की हत्या मुगल शासक द्वारा कर दी गई थी, किस सिख गुरु की हत्या मुगल शासक द्वारा की गई थी। तो उस आपको ऑप्शन दे रखे हैं, गुरु अर्जुन दे रखा है, गुरु गुरु अंगद दे रखा है, गुरु गोविंद दे रखा है, गुरु हरकिशन दे रखा है दोस्तों। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों, आपको राइट आंसर हो जाएगा गुरु अर्जन। क्या होगा दोस्तों, गुरु अर्जन देव, यानी कि जागीर द्वारा की गई थी दोस्तों हत्या, यानी कि गुरु अर्जुन की। क्या होगी दोस्तों, गुरु अर्जुन की। नेक्स्ट यदि गुरु तेग बहादुर की बात की जाए दोस्तों, तो गुरु तेग बहादुर ने औरंगजेब की हत्या की थी दोस्तों। किसकी हत्या की थी, औरंगजेब की हत्या की थी दोस्तों। नेक्स्ट वार्तालाप करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। तो क्वेश्चन नंबर 7 आपको इस प्रकार नामक सिक्का चलाया था, किस मुगल बादशाह ने शाहरुख नामक सिक्का चलवाया था। तो शाहरुख नामक सिक्का चलवाया था दोस्तों, किसने चलवाया था, यानी कि ऑप्शन आपको दे रखा है, बाबर दे रखा है, अकबर दे रखा है, जहांगीर दे रखा है और औरंगजेब दे रखा है। तो बात कर रहे हैं दोस्तों शाहरुख की, शाहरुख नामक सिक्का चलवाया था। तो किसने चलवाया था दोस्तों, तो इसका राइट आंसर होगा बाबर। क्या होगा दोस्तों, बाबर ने शाहरुख नामक सिक्का चलवाया था दोस्तों। यानी कि चारों की हम वार्तालाप की जाए दोस्तों, तो चारों ही क्या है हमारे पास, मुगल शासक है दोस्तों, यानी कि मुगल बादशाह शासक है दोस्तों। लेकिन यानी कि इसमें आपसे पूछा गया कि शाहरुख नामक सिक्का किसने चलवाया था दोस्तों, बाबर ने। किसने चलवाया था, बाबर ने। नेक्स्ट वार्तालाप करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। तो क्वेश्चन नंबर 8 आपको इस प्रकार दे रखा है कि निम्नलिखित विभिन्न युद्धों को कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित करें। कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित करना आपको। तो बात करते हैं दोस्तों, तो यानी कि आपको फर्स्ट दे रखा है सामूगढ़ का युद्ध दे रखा है, फिर दे रखा है खानवा का युद्ध दे रखा है, चौसा का युद्ध दे रखा है और गागर का युद्ध दे रखा है दोस्तों। तो बात करते हैं सभी की, हम वन बाय वार्तालाप कर लेते हैं दोस्तों। तो खानवा के युद्ध की वार्तालाप की जाए दोस्तों, तो खानवा का युद्ध, यानी कि दूसरे नंबर पर आपको दे रखा है खानवा का युद्ध। तो खानवा का युद्ध होगा दोस्तों हमारे पास 1527 में। किस में हुआ था दोस्तों, 1527 में बाबर ने राणा सांगा के बीच हुआ था दोस्तों, बाबर और राणा सांगा के बीच हुआ था दोस्तों। नेक्स्ट हम वार्तालाप कर लेते हैं गागर का युद्ध। गागर का युद्ध की वार्तालाप की जाए दोस्तों, तो गागर का युद्ध लड़ा गया था 1529 में। किसके मध्य लड़ा गया था, बाबर और महमूद लोधी के मध्य लड़ा गया था दोस्तों। नेक्स्ट वार्तालाप करते हैं चौसा का युद्ध। तो चौसा का युद्ध की वार्तालाप की जाए दोस्तों, तो यह 1539 ईस्वी में लड़ा गया था। और किसके मध्य लड़ा गया था दोस्तों, हुमायूं और शेरशाह के मध्य लड़ा गया था दोस्तों। नेक्स्ट वार्तालाप करते हैं सामूगढ़ का युद्ध। तो सामूगढ़ का युद्ध की वार्तालाप की जाए दोस्तों, तो सामूगढ़ का युद्ध लड़ा गया था दोस्तों, यह लड़ा गया था यानी कि 1658 में, 1658 ईस्वी में लड़ा गया था। और यह लड़ा गया था औरंगजेब और दारा सिकोह के मध्य लड़ा गया था दोस्तों। तो ये यानी कि इसमें के क्रम की वार्तालाप की जाए दोस्तों, तो क्रम यानी कि फर्स्ट पे आ जाएगा, दूसरा यानी खानवा का युद्ध आ जाएगा दोस्तों। तो खानवा का युद्ध आ जाएगा और सेकंड पे आ जाएगा गागर का युद्ध। तो यानी कि ऑप्शन कौन सा होगा दोस्तों, हमारे पास ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर का। कौन सा होगा दोस्तों, ए नंबर का, यानी कि सेकंड वाला आएगा, फिर आएगा फोर्थ वाला, फिर थर्ड, फिर 1 आएगा दोस्तों। तो यानी कि क्रम में व्यवस्थित करना आपको। तो ये हो गया दोस्तों, हमारे सन के आधार पर क्रम में व्यवस्थित करना था दोस्तों। नेक्स्ट वार्तालाप कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। तो क्वेश्चन नंबर 9 की वार्तालाप करते हैं, किस सूफी संत को महबूब ए इलाही के नाम से जाना जाता था। तो ऑप्शन आपको दे रखा है, बाबा फरीद दे रखा है, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती दे रखा है और शेख निजामुद्दीन ओलिया दे रखा है और दे रखा है आपको शेख सलीम चिश्ती दे रखा है। तो यानी कि इसका राइट आंसर होगा दोस्तों, राइट आंसर कौन सा हो जाएगा दोस्तों, सी नंबर का। कौन सा होगा, सी नंबर का, यानी कि शेख निजामुद्दीन ओलिया। क्या होगा दोस्तों, शेख निजामुद्दीन ओलिया। नेक्स्ट वार्तालाप करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। तो क्वेश्चन नंबर 10 की वार्तालाप करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 आपको इस प्रकार दे रखा है, आपको दे रखा है कि भारतीय अकाल संहिता 1883 का निर्माण किस आयोग द्वारा किया गया था, किस आयोग द्वारा किया गया था। तो ऑप्शन आपको दे रखा है, स्टेची आयोग द्वारा, हंटर आयोग द्वारा, ली आयोग द्वारा, स्मिथ समिति द्वारा। तो यानी कि इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों स्ट्रेची आयोग द्वारा। क्या हो जाएगा दोस्तों, स्ट्रेची आयोग द्वारा। तो ये हो गया हमारे पास 10 क्वेश्चन, यानी कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों की हम वार्तालाप किया दोस्तों, जो यानी कि एग्जाम की दृष्टि से, सभी एग्जाम की दृष्टि से पूछे जा सकते हैं। तो उन्हें सभी की वार्तालाप करते हैं दोस्तों, कर लिए दोस्तों हमने। तो आज की क्लास में इतना ही। नेक्स्ट फिर वार्तालाप करेंगे, इसी कंसेप्ट में हम वार्तालाप करेंगे, यानी कि ऐसे क्वेश्चनों की हम वार्तालाप करेंगे दोस्तों। तब तक के लिए दोस्तों हमारे यूट्यूब चैनल SK
एजुकेशन स्टडी ऑनलाइन क्लास में दोस्तों आप बने रहना। और यदि हमारे यूट्यूब चैनल पर आप नहीं आए तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर देना और साइड में एक बेल आइकन का बटन उसको ऑल प्रेस कर देना दोस्तों। तो तब तक के लिए दोस्तों हमारे यूट्यूब चैनल पर बने रहना दोस्तों। तब तक